नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 20 अक्टूबर 2024 दोपहर 2:37 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल का गोचर देखा जाए तो लगभग 45 दिनों का होता है, परंतु इस बार मंगल का यह गोचर बेहद लंबा होने जा रहा है, 231 दिनों का। जी हां, मंगल 7 दिसंबर 2024 की प्रातः कर्क राशि में ही मार्गी से वक्री हो जाएंगे और इसके पश्चात कर्क राशि में वक्र अवस्था में 46 दिन बिताएंगे और फिर वक्र अवस्था में ही कर्क से मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, जहां की 24 फरवरी की प्रातः मंगल वक्री से फिर मार्गी होंगे और 3 अप्रैल 2025 की मध्य रात्रि पुनः एक बार कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 7 जून 2025 की प्रातः सिंह राशि में मंगल का प्रवेश होगा। कुल मिलाकर के देखें तो 231 दिन यानी 7 माह 18 दिन, इतना लंबा समय मंगल कर्क, मिथुन और फिर कर्क में व्यतीत करके तब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। प्रिय दर्शकों, मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जन्म कुंडली में मंगल का बलवान होना जातक को साहसी, निडर बना देता है। तो ही मंगल यदि कमजोर हो तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, परेशानियां देख उससे घबरा जाता है। प्रिय दर्शकों, जब भी मंगल के गोचर की चर्चा होती है, आप जानते हैं मैं सदैव बृहद चर्चा करता हूं। आज हमारी जो ये चर्चा है, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशि के जातकों के लिए है, क्योंकि कल यानी जो बीता कल है, हमने बाकी की जो पहले की पूर्व की 6 राशियां हैं उनकी चर्चा हमने कर ली है। तो चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, यह बात एक बार और समझ लेना होगा आपको। मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि डालते हैं। आइए जान लें नीच राशि में संचरण कर रहे मंगल आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। आज की पहली राशि, राशि चक्र की तीसरी राशि, 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से दशम में होने जा रहा है, जहां मंगल दिग्बली होते हैं, परंतु मंगल आपके लिए द्वितीय और सप्तम के स्वामी बनकर के दशम में गोचर करेंगे अपनी नीच राशि में। गौर करिए तो द्वितीय भाव का स्वामी बनकर के दशम में मंगल का गोचर निसंदेह दूसरा भाव जो है वो धन का भाव है और 10वां भाव भी धन का ही भाव है, तो वहीं 6ठा भाव भी धन को ही बताता है, धन के बारे में ही संकेत देता है। अब गौर करिए तो मंगल नीच राशि में है परंतु दिग्बली अवस्था में होंगे। यह समय आपके कार्यक्षेत्र में 2 तरह की स्थितियां लेकर के आएगा। आपका प्रदर्शन तो जबरदस्त होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। दशम के दिग्बली मंगल आपके लिए बेहद सहयोगी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस दौर को सकारात्मक दौर नहीं कहेंगे। इसमें कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है कि धन, सफलता सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो खुशी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। साथ ही साथ कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी,
लगातार कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र करते ही रहेंगे जिससे आप परेशान रहें, मानसिक रूप से जूझते रहें। हालांकि एक बात तय है कि इस दौरान आप बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले हैं, नौकरी में पदोन्नति की भी संभावना है, लेकिन अगर किसी नए जगह पर ट्रांसफर होकर के जाते हैं तो वहां आपको जूझना होगा। मंगल को पुरुषार्थ से जुड़ा ग्रह कहा गया है। खेलकूद से संबंधित क्षेत्र से यदि आपका काम जुड़ा हुआ है तो यहां भी आपको जबरदस्त सफलता मिलने वाली है, लेकिन अब देखा जाए तो आपका प्रयास जबरदस्त होगा। लेकिन वही बात है कि 99 पर पहुंच करके आउट होने वाली जो बात होती है वो आपके साथ होगी। यानी मिलेगा, अगर आप अपने दृष्टिकोण से देखें तो कम नहीं मिला, लेकिन एक के चूक जाने के चलते जो मान सम्मान मिलना चाहिए था उसमें कमी रहेगी। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, हालांकि पिता से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति देखी जा सकती है। दांपत्य जीवन भी इस गोचर काल के दौरान बेहतर ही दिख रहा है, उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के देखें तो मंगल का कर्क में जो यह गोचर है तुला राशि के जातकों के लिए ठीक है, सफलताओं को लेकर के आने वाला है और मैं इसको सफलता देने वाला समय ही आपके लिए देख रहा हूं। अब जरा समझिए, तुला राशि के जातकों के लिए वर्तमान समय में शनिदेव आपकी राशि से पंचम में संचरण कर रहे हैं और पंचम का इनका जो गोचर है वो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानियां लेकर के आ रहा है। शनिदेव की जो तीसरी नीच दृष्टि है वो मेष राशि पर, जो मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, उस पर पड़ने के कारण इस गोचर काल के दौरान आपको व्यापार में बेहद सजग और सचेत रहना होगा। अपने पार्टनर के साथ, विशेषकर अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो भरोसा करिए, पर आंख बंद करके नहीं। पार्टनर से धोखा मिलेगा। दांपत्य जीवन में भी किसी न किसी सामान्य सी पुरानी बात को लेकर के, जिस बात का कोई मतलब नहीं है, ऐसी बातों को लेकर के अनबन और मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। इस गोचर काल के दौरान मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके व्यक्तित्व पर, यानी आपके लग्न पर होगी। चंद्र कुंडली के आधार पर देखें, अब यहां पर मंगल जब आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाएंगे तो एक चीज गौर करने वाली होगी, वो पेशेंस की थोड़ी कमी आ जाएगी। आप बहुत जल्दी घबरा जाएंगे, क्योंकि मंगल कैसी स्थिति में है तो नीच राशि में है। दशम में होने के चलते दिग्बली हैं, पर नीच राशि में होने के चलते आप बहुत जल्दी घबरा जाएंगे, पेशेंस खो देंगे, तो इसके चलते आपको नुकसान हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। इस गोचर काल के दौरान संतान पक्ष से थोड़ी परेशानी आने वाली है, संतान को लेकर के चिंता, संतान से अनबन मतभेद। लेकिन अगर आप खुद रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए यह समय अच्छा है। विद्यार्थी खुद हैं आप, बढ़िया है यह समय। वहीं जो लोग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल इत्यादि से संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं, लोहे का व्यापार करते हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। मैं पुनः दोहराने जा रहा हूं, अर्थ के दृष्टिकोण से, द्रव्य धन के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत बढ़िया है। सफलता के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत बढ़िया है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी चीजों को आपको नजरअंदाज करना होगा। जैसे मैंने कहा कि अगर 99 पर भी आप आउट हो रहे हैं तो बुरा नहीं है, आपने काफी अच्छा किया, काफी अच्छा किया। तो आशा करता हूं इस गोचर को और बढ़िया बनाने के लिए आप बस वही उपाय करते रहेंगे जो हनुमान जी की आराधना आप कर रहे हैं। बस करते रहिए, हनुमान जी की आराधना से ही यह गोचर भी आपके लिए श्रेष्ठ फलदायक बना रहेगा। बात वृश्चिक की यदि हम करें तो मंगल का यह गोचर आपकी राशि से नवम में होने जा रहा है। मंगल अपनी नीच राशि में आपके लिए नवम में गोचर करेंगे, षष्ठपति और आपके राशिपति बनकर के, तो निसंदेह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह अच्छा होगा। लेकिन इस गोचर काल के दौरान आप खुद में एक बदलाव महसूस करेंगे। क्या? धर्म, पूजा पाठ, उसमें व्यर्थ के कुतर्क आपके मन में उत्पन्न होंगे। ऐसा नहीं है कि आप धार्मिक नहीं रह जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपका पूजा पाठ करने का मन नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि आप साधना इत्यादि करते थे तो उससे बिल्कुल कट जाएंगे। सब कुछ करेंगे, परंतु जहां प्रश्न खड़ा नहीं होना चाहिए, आपका विवेक उन जगहों पर भी आपको प्रश्न करने के लिए बाध्य करेगा। तो मंगल का यह गोचर है धार्मिक दृष्टिकोण से बढ़िया, परंतु इन चीजों के लिए आप बाध्य होंगे। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी, क्योंकि मंगल आपके राशिपति पर षष्ठपति बनकर के नवम में गोचर कर रहे हैं। ये पिता के स्वास्थ्य में परेशानी। अब कई बार हो सकता है कि पिता के स्वास्थ्य को लेकर के ही पिता का संपूर्ण सहयोग न मिल पाने के कारण वक्त पर जब आपका काम बनना चाहिए वहां आप थोड़ा सा पिछड़ जाएं। बेवजह के वाद विवाद से जितना हो सके आपको बचने की कोशिश करनी है। बाकी यात्रा के दृष्टिकोण से यह गोचर अच्छा है, यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपकी लाभदायक साबित होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा संभल करके चलना होगा। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, बढ़िया है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं, तब भी बढ़िया है। आपके काम पर अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो उससे मत घबराइए। अगर ऐसा लगता है कि कमी है तो उसमें सुधार का प्रयत्न करिए। पारिवारिक जीवन संतुलित दिखाई पड़ रहा है और यूं समझ लीजिए कि इस गोचर काल के दौरान जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है वो है आपके परिश्रम की, आपके पुरुषार्थ की। अपने पुरुषार्थ, अपने परिश्रम से आप वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो कि एक आम व्यक्ति हासिल करना चाहता है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। गुरुजनों से आपको सहयोग लगातार मिलता रहेगा, आपके शिक्षक आपसे संतुष्ट रहेंगे।
बाकी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपसे जो प्रयत्न हो सकता हो, याद रखिए मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो पुरुषार्थ भाव पर है, उच्च दृष्टि पुरुषार्थ भाव पर है। सो आपके राशिपति बनकर के भाग्य में गोचर करते हुए जब वो पुरुषार्थ पर दृष्टि डालेंगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि भाग्य की कहानी आपके हाथों लिखवाई जानी है। बस अंतर यही है कि आपको पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषार्थ से आप पीछे नहीं हट सकते हैं, और पुरुषार्थ करते हैं तो फिर यह गोचर आपके लिए अति उत्तम है। अब मंगल की तीनों दृष्टियों की भी चर्चा जरा समझ लीजिए कि मंगल की चौथी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। विदेश से जुड़कर के कोई काम करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। मंगल की 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर पुरुषार्थ में वृद्धि कराएगा। खेल कूद, सेना, मिलिट्री, पुलिस, इन फील्डों से आप जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। इन फील्डों में दाखिला लेना है, इन फील्डों में आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा, वहां सफलता की बहुत संभावना है। और मंगल की 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने के कारण भूमि, भवन, वाहन, इससे संबंधित यदि कोई निर्माण कार्य इत्यादि भी है, अथवा कोई पैतृक संपत्ति है, अथवा आपका पुराना घर है पिता के द्वारा दिया हुआ आपको, उसमें आप अगर कुछ बनाना चाहते हैं, निर्माण कराना चाहते हैं, यह समय आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। कुल मिलाकर के देखें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर अति उत्तम है। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। मित्र के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की आपको कोशिश करनी है, और समाज में आपकी छवि धूमिल न हो, इसके लिए सबसे जरूरी है गलत कार्यों को करने से बचना। इस गोचर काल का श्रेष्ठ लाभ उठाए रखने के लिए हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, क्योंकि वर्तमान समय में आप शनि की ढैया से गुजर रहे हैं। हनुमान जी की आराधना करते रहेंगे, यह गोचर बहुत बढ़िया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। धनु के जातकों के लिए मंगल का जो यह गोचर है आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है। अष्टम का यह गोचर बेहद शुभ है आपके लिए। यहां नीच के मंगल आपको कई तरह से लाभ कराने वाले हैं। मंगल के इस गोचर काल के दौरान जीवन में कुछ परेशानियां आएंगी, ये बात कभी मत भूलिए कि जहां मैं अच्छा कह रहा हूं वहां भी कुछ चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि ये ग्रह नीच राशि में है तो ये कहीं ना कहीं अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के आपको प्रभाव देगा, जिसमें आपको अपने स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, मंगल रक्तजन्य विकार, मंगल व्रण, घाव, फोड़ा, फुंसी, जलना, कटना, इससे संबंधित विकार देते हैं, तो यहां आपको ध्यान रखना होगा। पारिवारिक जीवन में सुधार दिखाई पड़ रहा है। माता पिता से मिलने वाली सलाह, राय आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। और बाकी देखा जाए तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से इस गोचर काल के दौरान आप पूरी तरह से फिट रहेंगे। आपको रहना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं रहते हैं तो फिर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी की भी चर्चा है। और अगर आप अपने आप को फिट रखने का प्रयत्न करते हैं तो फिर चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं। आपको चाहिए योग का, ध्यान का सहारा लीजिए और जल्दबाजी मत करिए। जितना हो सके मूल मंत्र रहेगा आपके लिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब देखा जाए तो मंगल आपके द्वादशपति और पंचमपति बनकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। टेक्नोलॉजी, साइंस, रिसर्च के फील्ड से जुड़े जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। वो सभी विद्यार्थी जो किसी न किसी तरह के रिसर्च फील्ड से जुड़े रहना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं, जो इस फील्ड से जुड़कर के कुछ नया करना चाहते हैं, उनके लिए यह गोचर अति उत्तम है। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी आपको बता चुका हूं। अब मंगल की तीनों दृष्टियों की चर्चा समझिए। मंगल अष्टम में गोचर करते हुए आपके लाभ को देखेंगे। लाभ पर मंगल की दृष्टि से धन आगमन के योग बनेंगे, आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। मैं आजकल के दिनों में बहुत ऐसे लोगों से भी मिला हूं जो कुछ ऐसी मशीनरियां मार्केट में उपलब्ध हैं जो जमीन के अंदर क्या है इत्यादि, धातुएं वगैरह वगैरह, वो उसको ढूंढते हैं और उससे धन अर्जित करते हैं। अगर आप ऐसे किसी काम में रत हैं तो यह समय आपको आकस्मिक कई सारे प्रोजेक्ट देने वाला है। और मंगल के इस गोचर काल के दौरान पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद है और आप थोड़ा कड़ा रुख अपनाना चाहते हैं तो अपना सकते हैं, क्योंकि मंगल की जो दोनों दृष्टियां हैं 7वीं और 8वीं शनिदेव की दोनों राशियों पर होगी। अब शनिदेव भी मंगल की दृष्टि से दृष्ट होंगे। हालांकि मंगल और शनि का संबंध षडाष्टक योग का है, लेकिन इसके बावजूद अगर थोड़ा लड़ना पड़े, थोड़ा कड़ा रुख अपनाना पड़े, आप अपना सकते हैं। पैतृक संपत्ति के विभाजन के लिए यह समय आपके लिए श्रेष्ठ होगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, बहुत अधिक कड़वी वाणी को बोलने से आपको बचना होगा। बाकी अगर देखें तो जितने भी धनु राशि के जातक हैं, न ढैया है न साढ़े साती है, कहीं से भी आप पीड़ित नहीं चल रहे हैं, सब ठीक है। और मंगल का यह गोचर आपके लिए उत्तम है। परेशानी स्वास्थ्य में आ सकती है। इस गोचर काल के दौरान आपको बचना चाहिए किन चीजों से, तो किसी भी बड़े ऑपरेशन से। अगर कोई ऑपरेशन का डेट आपने ले रखा है तो मेरी राय है कि अभी रुक सकते हो तो रुकने का प्रयत्न करिए। ऑपरेशन इत्यादि को करने के लिए यह समय बहुत उपयुक्त नहीं माना जाएगा।
बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, यही इतना आपको ध्यान में रख लेना है। बाकी हर तरह से यह गोचर उत्तम दिखाई पड़ रहा है। हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान जी का दर्शन करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए और साथ ही साथ घी का दिया जलाइए, घी के दिए से उनकी आरती करिए। यह गोचर उत्तम होगा आपके लिए। मकर के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में होने जा रहा है। सातवां भाव साझेदारी का है, दाम्पत्य जीवन का है। मंगल कौन सा ग्रह? मंगल ऊर्जा है, तो जाहिर सी बात है मंगल जहां होंगे वो भाव सक्रिय हो जाएगा। तो जाया भाव, सप्तम भाव को जाया कहते हैं, पत्नी या जीवन साथी, ये भाव सक्रिय होने वाला है। ये साझेदारी का भाव है, इस भाव में सक्रियता आ जाएगी। यानी दो बातें हैं। क्या? एक कि यदि आपके दाम्पत्य जीवन में उदासीनता है तो मंगल सक्रियता लाते हैं, पर नीच राशि में बैठे हैं, फलतः इस सक्रियता का केवल और केवल श्रेष्ठ अर्थ नहीं लगाया जा सकता, वरन इस सक्रियता में परेशानी भी आएगी। लेकिन एक और भी बात है, यह सक्रियता ऐसी भी हो सकती है कि मंगल लाभेश बनते हैं आपके, और लाभेश बनकर के सप्तम में गोचर करेंगे और चतुर्थेश भी बनते हैं। फलतः जीवन साथी को कोई जॉब मिल जाए और वो दूर हो जाए आपसे, उनको कहीं दूर जाना पड़े, कहीं दूर पोस्टिंग हो जाए, तो ये सक्रियता इस तरह की आएगी। फिर भी यहां एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि मंगल का आपकी राशि से सप्तम में गोचर करना एक नया और खास अनुभव लेकर के आया है। दाम्पत्य जीवन में मैं बहुत सकारात्मक परिवर्तन नहीं देख रहा हूं, लेकिन खराब नहीं देख रहा हूं। अब जैसा मैंने कहा, मान लीजिए नौकरी हो जाए और दूर हो जाए तो इसमें क्या खराबी है? भाई नौकरी तो हो गई ना। जीवन साथी के साथ कोई नया कारोबार शुरू करने का विचार था तो भी जरा रुकिए। परिवार के मध्य चल रहे विवाद पर अभी ज्यादा बोलना ठीक नहीं होगा। यह वैसे ही होगा जैसे जलती आग में पेट्रोल डालना। बेवजह की गलतफहमियां उत्पन्न होंगी। आप लोगों के दिमाग में अपने विरुद्ध बातें बिठा सकते हैं, सो जरा सोच समझ करके ही बोलिए। कार्यक्षेत्र में जो भी आपके सहकर्मी हैं उनसे भी जरा सोच समझ करके ही व्यवहार करना है। आपके व्यवहार से या औरों के व्यवहार से आप या आपके व्यवहार से और क्षुब्ध नाराज हो सकते हैं। बाकी कारोबारी, अगर अकेले आप व्यापार करते हैं, स्वतंत्र व्यापारी हैं, तो इस गोचर को मैं आपके लिए अच्छा कहूंगा। आप आनंद लीजिए इस समय का और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को करने के लिए जो आपसे बन पाए आप करिए। आइए मैं मंगल के बारे में थोड़ा सा और गहराई से आपको समझाता हूं। मंगल लाभेश बनकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं, फलतः इस गोचर काल के दौरान व्यापार से आपको जबरदस्त लाभ होने वाला है। लेकिन अगर आप स्वतंत्र व्यापारी हैं तो इस गोचर काल के दौरान अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, अपने लिए जमीन खरीदना चाहते हैं, अपने लिए फ्लैट खरीदना चाहते हैं, अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं, तो यह गोचर अति उत्तम दिखाई पड़ रहा है। मंगल के इस गोचर काल के दौरान मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके दसम भाव पर होगी। दसम भाव जो कि दिग्बल वाला भाव मंगल का है, मंगल यहां पर बल लेते हैं। फलतः मंगल की चौथी दृष्टि के कारण आपको कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो, आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो, आप किसी भी फील्ड में नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करने वालों के लिए यह समय अति उत्तम सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। मंगल की इस दृष्टि से पिता को भी लाभ मिलेगा। हालांकि पिता से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन, क्योंकि मंगल ऊर्जा है और ऊर्जा के कारण हो सकता है अनबन और मतभेद की स्थिति हो, लेकिन पिता को भी फायदा मिलेगा। मंगल की दृष्टि जो कि उच्च दृष्टि है, हालांकि नीच राशि में बैठे हैं पर आपके व्यक्तित्व पर दृष्टि डालेंगे, फलतः आपके अंदर भी विशेष ऊर्जा जागृत होगी। अगर आप किसी भी पॉइंट पर ऐसा महसूस करते हैं कि आप थोड़े आलसी हैं, आप बहुत सक्रिय नहीं रह पाते हैं, तो यूं समझ लीजिए मंगल का यह जो गोचर है आपको हर तरह से सक्रिय बना देगा। और मंगल के इस गोचर काल के दौरान मंगल की दृष्टि जो है आपके दूसरे भाव पर पड़ेगी जहां शनिदेव विद्यमान है। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखनी है। धूम्रपान की आदत इस गोचर काल के दौरान लग सकती है और लगी हुई है तो बढ़ सकती है, जिसका दुष्परिणाम देखने को आपको मिल जाएगा। एक दूसरा, द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि होने के कारण वाणी में कड़वाहट होगी। शनिदेव भी कड़वी वाणी बुलवाते हैं, लेकिन शनिदेव में एक फायदा यह है कि वो डिप्लोमेटिक बुलवाते हैं, यानी जब जैसा तब तैसा, तो ये एक अच्छी स्थिति होगी। अब पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद है तो इस पर शांति से बातचीत होती है तो ठीक, बहुत अगर कड़वा रुख हो रहा है, विवाद का रुख हो रहा है, तो मेरी राय है आप जरा चुप हो जाइए, आप शांत रहिए। इस समय आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आंखों का ख्याल रखिएगा। आंखों से संबंधित कोई मोतियाबिंद इत्यादि ऐसा कोई ऑपरेशन है जिसका आपको ऑपरेशन कराना ही था, तो मेरी राय है अभी रुक जाना ठीक होगा, अभी समय उसके लिए उचित नहीं है। बाकी इस गोचर काल के दौरान किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से आपको बच करके रहना है। जीवन साथी का जितना हो सके सम्मान करना है। जैसा मैंने कहा, संबंध बहुत उत्तम नहीं रह पाएगा, पर आपको यह ध्यान रखना है कि बस शांति से समय को निकालना है। फायदा उठाइए, पैसा कमाइए, अपने आप का ग्रोथ देखिए, अचल संपत्ति में इन्वेस्ट करिए। यह सबके लिए समय बहुत अच्छा है। और उपाय, 7.5 आपको भी चल रही है, आखिरी ढैया है, हनुमान जी की आराधना करते रहिए।
हालांकि 7.5 पहले समाप्त हो जाएगी, ये गोचर भी लगातार चलने वाला है, पर हनुमान जी की आराधना करते रहिए, क्योंकि हनुमान जी की आराधना से आप सुरक्षित रहेंगे। मसूर की दाल शिवलिंग पर मंगलवार के दिन चढ़ाइए। अगर ऋण कर्ज इत्यादि से ग्रसित है तो वहां भी राहत मिलेगी और मंगल की इस गोचर से भी आपको फायदा मिलेगा। बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ के जातकों के लिए मंगल का जो यह गोचर है आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। मंगल को षष्ठ का कारक ग्रह कहा गया है। षष्ठ में मंगल कारक होते हैं। इस दौरान शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयत्न करेगा। हालांकि शत्रु से आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना बनती है। जलना कटना छिलना मंगल ये सब कराते हैं, सो सतर्क रहिए। ऑपरेशन इत्यादि हो तो उससे बचना जरूरी है। इस गोचर काल के दौरान आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कुछ भी नया करने से आपको बचना चाहिए। अकेले करने में ही सफलता मिलेगी। इस गोचर काल के दौरान किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से बचना चाहिए, अन्यथा कोर्ट कचहरी का चक्कर लगना तय समझिए। वैसे तो आप अपने विरोधियों पर हावी रहने वाले हैं, पर आपको यही प्रयत्न करना है कि किसी भी तरह से शत्रुता को हवा नहीं देनी है। बस इतना ही याद रखिए। शत्रु चाहे जो भी हो, आप खुद ही ऐसा प्रयत्न करिए कि मैं ही मार्ग बदल लेता हूं, मैं ही छोटा, मैं ही हारा, मैं ही अलग हूं। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। माता पिता की सलाह आपके लिए लाभप्रद होगी। बाकी इस गोचर काल का एक सबसे लाभप्रद हिस्सा यह है कि आप इस गोचर काल के दौरान समय का सदुपयोग करेंगे, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, और यह बहुत अच्छी बात है। मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, आप जानते हैं। अब षष्ठ के मंगल कारक माने गए हैं, तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये है कि इस गोचर काल के दौरान ऋण लेना चाहते हैं बैंक से, लीजिए। आप और भी कहीं से ऋण लेना चाहें तो ले सकते हैं, पर ऋण देना है तो बस हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि दिया पैसा डूबेगा ये पक्का है, देना नहीं है। और मंगल के इस गोचर काल के दौरान शत्रु चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, कितना भी बलशाली हो, वैसे तो उसको पराजित करने का सबसे बड़ा हथियार है आपका चुप हो जाना। जी हां, इस समय इस गोचर काल के दौरान आप बली हैं, आपका शत्रु आपसे कमजोर होगा, लेकिन मेरा मूल मंत्र है आप ही चुप हो जाइए, आप शांत रहिए, जीतेंगे आप। और अगर कहीं ऐसी स्थिति आ जाती है कि नहीं, आपको बोलना ही पड़ेगा, आपको लड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, परिस्थितियों को देख करके जब जैसा तब तैसा निर्णय लीजिए, जीतेंगे आप ही। इस गोचर काल के दौरान मंगल की चौथी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होगी, सौभाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में ट्रांसफर, प्रमोशन सब आपके मन के अनुकूल होगा। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं वहां अगर आपके विरोधी हैं जो नित्य आपकी निंदा ही करते रहते हैं, आपके काम की आलोचना करते रहते हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। बॉस, यदि आपका बॉस के साथ संबंध बहुत मधुर नहीं रह रहा है तो शायद बॉस से भी आपको मुक्ति मिलेगी। हो सकता है आप ही का ट्रांसफर हो जाए, हो सकता है आपके बॉस का ट्रांसफर हो जाए, लेकिन बॉस से भी मुक्ति मिल जाएगी। इस गोचर काल के दौरान मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर है। वैसे तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में अगर आप पड़ते हैं तो जीतेंगे वहां भी, परंतु ऐसा अगर होता है तो ये धन हानि का प्रबल सामान बन जाएगा। सो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आप धनहानि का शिकार हो जाएं। और सबसे जरूरी बात जो समझना है इस गोचर काल के दौरान, वो है मंगल की 8वीं दृष्टि जो आपके व्यक्तित्व पर है। अब शनिदेव लग्नगत हैं आपके, 7.5 की मध्य ढैया चल रही है। शनिदेव के लग्नगत होने के कारण हर चीज थोड़ा डिले होगा, और मंगल का व्यक्तित्व ही यही है, नीच राशि में होने के चलते ये और जल्दबाजी आपके अंदर भर देंगे। क्या होगा, कोई काम वक्त पर नहीं होगा, फिर मानसिक रूप से पीड़ा, जूझने लगेंगे, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, क्योंकि जब वक्त पर काम नहीं होगा और ऊर्जा चरम पर जाएगी तो उसका यही दुष्प्रभाव निकल करके आएगा कि बात बात पर आप क्रोध करने लगेंगे, अपनों पर क्रोध करने लगेंगे। इसका दुष्परिणाम घर वालों को देखना पड़ेगा। अब गौर करिए तो मंगल आपके लिए तीसरे और 10वें के स्वामी होकर के जाकर के षष्ठ में गोचर करेंगे। तीसरा भाई छोटे भाई बहनों का है। मंगल नीच राशि में षष्ठ में गोचर करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में खराबी आएगी। हो सकता है पिता, ऐसा आपको लगेगा कि पिता आपके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, छोटे भाई बहनों को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उसके चलते आपके पिता के साथ अनबन, मतभेद, परेशानी की स्थिति। अब मंगल तीसरे के स्वामी बनकर के षष्ठ में नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो यह गोचर बुलंदी के दृष्टिकोण से देखें तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, जबरदस्त है। आप खुद मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, परिश्रम में ही आपका भरोसा है, तो फिर पूछना क्या है, यह समय आपके लिए बहुत उत्तम है। और उपाय बस वही है, हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, यह गोचर उत्तम रहेगा आपके लिए। और आखिरी राशि मीन की यदि हम बात करें तो मंगल आपके लिए द्वितीय पति बनकर के पंचम में गोचर करेंगे और साथ ही साथ नवम पति बनकर के पंचम में गोचर करेंगे। वैसे तो नीच राशि में होने के बावजूद, होने से खराब माना जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद यह गोचर जबरदस्त है। प्रेम के मामले में बिल्कुल नहीं। प्रेम संबंध में परेशानी, आपकी ओर से अगर कोई गलती हो रही हो, आप अगर अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार न रह पा रहे हो तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। प्रेम संबंध में परेशानी दिखाई पड़ रही है। बाकी इस गोचर काल के दौरान
कार्यक्षेत्र में सफलता आपको मिलेगी, घूमने फिरने का खूब मन होगा, व्यर्थ के व्यय भी थोड़ा करेंगे आप। संतान की चाल चलन को लेकर के चिंता होगी, संतान से मतभेद होगा। नौकरी पेशा लोग उन्नति प्राप्त करने वाले हैं। खेल कूद से जुड़े अगर आप व्यक्ति हैं, विद्यार्थी हैं, ऐसे फील्डों में आपको विशेष सहयोग मिलेगा। हालांकि आपके व्यवहार से लोग क्रोधित बहुत जल्दी होंगे। आपका व्यवहार लोगों को कहीं ना कहीं बेवजह नाराज करेगा और इसका दुष्परिणाम यह होगा कि आप अपना ही नुकसान करेंगे। सबसे पहले तो इस गोचर काल के कुछ बातों को जरा समझ लीजिए। देखिए, मंगल आपके लिए सर्वाधिक योग कारक बनकर के द्वितीय पति बनकर के पंचम में गोचर करेंगे, जो कि जबरदस्त श्रेष्ठ है। यह भाषण कला योग है, राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत जबरदस्त। अब जरा समझिए, ये जस्ट राजनीति में कैसी होती है कि कुछ वर्ग आपसे संतुष्ट तो कुछ वर्ग असंतुष्ट। अब होगा ये कि नीच राशि में मंगल के होने के चलते जो वर्ग आपका संतुष्ट है वो हो सकता है आपकी बातों से बुरा मान जाए। आप क्या करेंगे कि संतुष्ट किसी और को करना था, किसी और को करने लगेंगे, तो जो संतुष्ट वर्ग है वो आपके विरुद्ध जाएगा। तो यहां पर आपको पहले ध्यान रखना होगा। दूसरा, संतान पक्ष पर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि संतान की चाल चलन को लेकर के केवल चिंता ही नहीं होगी वरन उस तरह से परेशानी आते भी दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से गोचर ठीक नहीं है। सो प्यार का इजहार करना, प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना ठीक नहीं है। पेट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मंगल भी सूर्य के समान गर्भ को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, सो गर्भवती महिलाओं को सावधान रहना चाहिए। पेट में पित्त जलन की शिकायत मंगल उत्पन्न कराते हैं, तो ध्यान रखना है। जिन लोगों को पेट में किसी तरह की अल्सर इत्यादि है तो आमतौर पर यह समय उभरने का है, रोग उभर जाएगा। हो सकता है डॉक्टर कहेंगे कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, पर मेरी राय है कि उससे जितना हो सके बचने का प्रयत्न करिए। ऑपरेशन उचित समाधान नहीं होगा। बाकी इस गोचर काल के दौरान मंगल की जो 4 दृष्टियां हैं उसके बारे में भी समझिए। 3 दृष्टियां हैं उसके बारे में भी समझिए। चौथी जो दृष्टि है वो अष्टम पर होगी। अष्टम पर होने के चलते जैसा मैंने कहा, पुराना रोग अल्सर इत्यादि है तो वो फिर से उभर सकता है और उसके ऑपरेशन की नौबत आ सकती है, तो उसको लेकर के जरा सचेत होना। रिसर्च इत्यादि के फील्ड से अगर जुड़े हैं तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं बहुत बढ़िया माना जाएगा। भूगर्भ से अगर आप कोई चीज निकालने का काम करते हैं तो यह समय बहुत अच्छा है। खेती बाड़ी का काम अगर आपका है तो यहां भी आपको फायदा मिलेगा। मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर होने से लाभ के रास्ते बनने वाले हैं। आकस्मिक धन लाभ के रास्ते तो खूब बनने वाले हैं और व्यय पर मंगल की दृष्टि के कारण खर्च भी होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इस गोचर काल के दौरान अपने निर्माण इत्यादि कार्य पर खर्च करें तो अच्छा रहेगा। विदेश गमन या विदेश से जुड़कर के कोई काम कर रहे हैं तो वहां से इनकम की संभावना तो है, पर वहां से धोखे की भी संभावना है, तो जरा सावधान होकर के काम आपको करना होगा। कुल मिलाकर के मैं फिर से यही बात कहना चाहता हूं कि वैसे सामान्यतः देखा जाए तो 80% मंगल का यह गोचर मीन के जातकों के लिए लाभप्रद है। शनि की 7.5 की प्रथम ढैया चल रही है, थोड़ी सावधानी अगर बरत लें तो मंगल का यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद से बचिए और अपने खान पान पर ध्यान रखिए, तो यह गोचर शांति से निकलेगा। और हनुमान जी की आराधना करना बिल्कुल नहीं भूलना है। हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान जी की आराधना करते रहिए। प्रिय दर्शकों, बीच बीच में अब मंगल जब वक्री होंगे, मार्गी होंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, उन सभी की चर्चा लेकर के मैं उपस्थित होते रहूंगा, क्योंकि ये समय काफी लंबा है। जून तक मंगल का ये संचरण अब ऐसे ही चलना है, तो मैं इस विषय पर चर्चा लेकर के उपस्थित होता रहूंगा। आज हमारी चर्चा पूरी हुई। मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर को हमने जान लिया। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।